वेलकम टू स्टे हेल्दी किचन। आज मैं स्टे हेल्दी किचन में बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से मटन पाए, जो कि इस तरीके से बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये मेरे पास 12 मटन के पाए हैं, जो इस तरह मैंने ले लिए, छोटे छोटे उसके मीडियम पीस करवा लिए हैं। अब इनको मैंने अच्छी तरह धो लिया। अब इसके ऊपर लगाऊंगी मैं ये 1 कप आटा। ये 12 थे मेरे पास पाए। 1 कप आटा फैला देंगे और अच्छी तरह सारे इनके ऊपर अच्छी तरह लगा लेंगे, कोट करेंगे अच्छी तरह, ताकि हमारा आटा अच्छी तरह हर पीस के ऊपर लग जाए। इनको मैं अच्छी तरह लगा लेती हूँ। मैंने सारा आटा अच्छी तरह देखें सारे पायों के ऊपर अच्छी तरह मसल के खूब अच्छा सा लगा दिया है। खूब अच्छी सी कोटिंग होगी है इनके ऊपर। अब मैं इनको 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको साइड पे करते हैं। और पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, 1/2 कप से ज़्यादा ऑयल है। ऑलिव ऑयल मैंने इसके अंदर डाला है। आप चाहें तो कोई भी ऑयल यूज़ करें, देसी घी में से बनाएं तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब इसके अंदर मैं डालूँगी ये 2 स्टिक दालचीनी की, 2 से 3 ये सब्ज़ इलायची, 3 से 4 ये लौंगी जाएंगी, 2 बड़ी इलायची। बस 1 मिनट इसे हम ऑयल में पकाएंगे लो फ्लेम पे। 2 से 3 डालेंगे ये तेज़ पत्ते। बस 1 मिनट इसे हम फ्राई करेंगे। बस 1 मिनट हो गया है, बड़े अच्छे से हमारे ये हो गया सोते से। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ये 2 मीडियम प्याज, जिनको मैंने इस तरह पीस लिया था, ये ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे ऑयल के अंदर अच्छा सा। इसे हमने सोते करना है। कलर चेंज नहीं होने देना इसका, लो फ्लेम पे ही करना है। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ 1 से 2 मिनट के लिए। ये अपना ही पानी छोड़ के प्याज बड़े अच्छे से सोते हो जाएंगे। फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। 2 से 3 मिनट से ज़्यादा ही टाइम हो गया मुझे इस तरह कवर किए हुए प्याजों को। अब देखते हैं। देखिए बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो गए प्याज अपने ही पानी में, तो पानी भी इनका ड्राई हो गया। बस ऐसे ही चाहिए। देखें इसकी लुक, बस आपने इनको डार्क कलर नहीं देना। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून गार्लिक, इसके अंदर ऐड करूँगी। और वो भी इसके साथ ही प्याज़ों के साथ में इसको सोते करूँगी लो फ्लेम पे। 2 से 3 मिनट इसे भी लगेंगे गार्लिक की स्मेल ख़त्म होने तक। इसको मैं सोते करूँगी। इसे मैं अच्छा से सोते कर लेती हूँ। लो फ्लेम पे मुझे इस तरह गार्लिक डाल के इसको भी सोते करते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। बड़े अच्छे से हमारे ये सोते हो गए हैं। अब मैं इसका जो है फ्लेम कर दूंगी बंद। लहसुन की स्मेल ख़त्म हो गई है बड़ी अच्छी सी। मैंने इस तरह चम्मच चला के इसको सोते कर लिया। अब इसको बंद कर देंगे फ्लेम को और डालेंगे इसके अंदर स्पाइसेस। 1 टीस्पून मैं डालूंगी इसमें साल्ट, 1 टीस्पून डालूंगी हल्दी, 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम मैं डालूंगी लाल मिर्च, 1 टीस्पून डालूंगी मैं सूखा ये धनिया पाउडर, और डालूंगी इसके अंदर मैं भुना हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून वो डालूंगी। इसको मिक्स कर देंगे। फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अब इतनी देर में ये इनका मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और मैं जो हमने पायों के ऊपर आटा लगाया था अब उसको आपको दिखाती हूँ। 20 से 25 मिनट हो गए हैं उसको रखे हुए। अब इसको मैं कवर कर देती हूँ। हमने जो मसाले अंदर डाले हैं वो इसी में गर्म है ये सारा कुछ, तो इनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब मैं करते हैं जो इनको लगाया था आटा हमने पायों को। 20 से 25 मिनट से ज़्यादा हो गया टाइम। अब मैं इनको इस तरह हाथ से मसल के एक एक को पकड़ के, ये देखें ये बड़ा अच्छा सा ऊपर से इस तरह उतर जाएगा। चारों तरफ से इसको
आप चाहें तो छुरी भी हाथ में ले सकती हैं, उसकी मदद से भी आप इस तरह काट सकती हैं। अगर कहीं से आपको कोई बाल वगैरह नजर आए तो उसे उतार सकती हैं। अच्छा से इस तरह मसल के इस तरह एक साइड पे रखते जाएंगे। इस तरह मैं सबको कर लूँगी, सबको मसल के फिर मैं उसके बाद इन सबको धो लूँगी अच्छा सा। अब इन सबको एक एक करके कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। लीजिए फटाफट से मैंने इस तरह सारे जो पाए थे इनके ऊपर से मसल के जो सारा आटा उतार लिया। मैं इनको फटाफट अच्छा सा गर्म पानी के साथ धो के लाती हूँ, फिर बाकी का प्रोसेस करते हैं। देखिए मैं पाई को अच्छा सा गर्म पानी के साथ धो लिया है, बिल्कुल नीट क्लीन हो गया और बिल्कुल इनकी अंदर से जो स्मेल है वो ख़त्म हो गया है। एक बड़ा ही अच्छा सा ये टिप है कि आप आटे को लगा के रखें और उसके बाद पाए धोएं तो इनकी स्मेल सारी ख़त्म हो जाती है। अब दोबारा से हम देखते हैं, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। मसाले को देखते हैं जो हमने बनाया था। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ये 1 टेबल स्पून गार्लिक और 1 टेबल स्पून ही भर के ये ग्रीन चिल्ली पेस्ट ये डालेंगे इसके अंदर। मिक्स करूँगी इसको अच्छा सा। फ्लेम अभी भी हमारा लो पे है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूँगी पानी और फ्लेम को करेंगे हम मीडियम पे। जब हमने फ्लेम बंद किया था तो इसके अंदर मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए थे। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, गार्लिक जिंजर डाल दिए और ग्रीन चिली पेस्ट डाला है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये सारे पाए। इसको भूनूंगी मसाले के साथ अच्छा सा, सारे ऐड कर लेते हैं। अब मीडियम फ्लेम पे इसको भूनना है। मिक्स करेंगे मसाले के साथ अच्छा सा। दो से 3 मिनट मैं इस तरह इसको भूनूंगी। 2 से 3 मिनट हो गया मुझे इस तरह इसको भूनते हुए। ये हाफ़ टी स्पून मैं डालूंगी इसमें ये ब्लैक पेपर, इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। और हाफ़ टी स्पून डालूंगी इसके अंदर ये कश्मीरी लाल मिर्च। ये सिर्फ इसका टेस्ट नहीं होता, ये स्पाइसी नहीं होती है, सिर्फ कलर के लिए होती है कि जो हमारे सालन का ग्रेवी का कलर प्यारा है, शोरबे का। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको 10 से 12 मिनट मैंने इसको भूनना है। अभी 1 से 2 मिनट मैं इस तरह इसको भूनूंगी। इसके अंदर 1 कप पानी डाल के फिर इसको लो फ्लेम पे छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। फिर इसको हम इसकी बुनाई करेंगे। बड़े अच्छे से भुनने हो रहे हैं। अब इसके अंदर मैं 1 कप के करीब पानी ऐड करूँगी, बस इतना ही। ताकि जो हमने सारे स्पाइसेस हैं, जो लहसुन प्याज और बाकी सारे स्पाइसेस हैं, वो सारे अच्छे से मिक्स हो जाएं पायों के साथ। फिर हम इसकी बुनाई करेंगे पायों की। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं, लेकिन जब हम स्लो फ्लेम पे पकाते हैं तो आस्ता आस्ता जो यखनी निकलती है पायों के अंदर से वो बड़ा ही टेस्टी होता है सालन। इसलिए मैं ज़्यादा इसको इस तरह बनाती हूँ। या आप इसे मिट्टी की हांडी में बनाएं तो भी बड़े मज़े के बनते हैं। बस स्लो फ्लेम में मैं इसे 3 से 4 मिनट के लिए कवर करती हूँ, फिर आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। तकरीबन 5 मिनट से ज़्यादा हो गया मुझे इस तरह लो फ्लेम में 1 कप पानी डाल के रखे हुए। बीच में मैंने 1-2 दफ़ा चेक भी किया था। देखते हैं इसकी लुक। ये पानी सारा ड्राई हो चुका है और बड़ा अच्छा सा जो रच बस गया हमारे इस जो पाई डाले थे उसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे। ये देखें पानी सारा ड्राई हो गया इसके अंदर।
ऑयल निकल आया। अब इसको अच्छा सा भूनेंगे और मैं फ्लेम कर दूँगी मीडियम पे। मीडियम फ्लेम पे इसको हम अच्छा सा भूनेंगे। इसकी बुनाई बहुत ज़रूरी है और ये जो स्टेप भी बहुत ज़रूरी है, तभी आपको वो टेस्ट आएगा पाई का जो हमें चाहिए। मीडियम टू हाई पे इसको हम अच्छी से इसकी बुनाई करेंगे। बीच बीच में मैं इस तरह थोड़ा सा पानी भी डालूँगी ताकि मसाला हमारा लगे ना। इसमें बड़े अच्छे से पाए हमारे भुनने हो रहे हैं। और इसे 10 मिनट से 12 मिनट तक इसको भूनती हूँ मीडियम टू लो हाई पे। और इस स्टेज पे ऐड करेंगे इसके अंदर ये 1 टीस्पून गरम मसाला। इसको भी साथ साथ मैं भूनूँगी। मैं इसे 10 मिनट तक भूनूँगी, फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। 10 से 12 मिनट हो गया मुझे इस तरह पानी का छींटा दे के इनको भूनते हुए। बड़े अच्छे से पाए हमारे भुन गए हैं। ये बुनाई इनकी बहुत ज़रूरी है। देखिए इसकी लुक, बड़े अच्छे से पाए हमारे भुनने हो गए हैं। अब डालेंगे इस स्टेज पे इसके अंदर कि मैं इतना पानी डालेंगे कि इसमें पाए हमारे गल जाएं। और हमें थोड़ा सा शोरबा भी चाहिए। अगर ये प्रेशर कुकर नहीं है क्योंकि मैं हांडी में बना रही हूँ, इसलिए उस हिसाब से पानी डालूँगी। बस ये काफ़ी है, तकरीबन 1-1.5 लीटर है ये पानी। साइडों से इस तरह साफ करेंगे। जैसे इसमें बबल बनते हैं मैं इसको कवर कर दूंगी। हमने जो पाई के अंदर पानी डाला था, देखिए अब इसके अंदर बबल बनना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसको कवर कर दूंगी लो फ्लेम पे। देखें इसकी लुक, बस इस स्टेज पे इसको कवर कर देंगे और फ्लेम को कर देंगे लो पे। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए इस तरह रखूँगी और उसके बाद आपको इसकी लुक दिखाती हूँ।